मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश में शादियों की धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब शादियों में 50 के बजाय 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसको देखते हुए शादियों की धाम को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। शादियों में अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिस्तरों व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मामलों को देखते हुए निजी अस्पतालों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया है। शिमला में आयुर्वेदिक अस्पताल के 50 बेड्स व आईजीएमसी में न्यू ओपीडी में भी बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,000 डी टाइप व 3,000 बी टाइप खाली सिलेंडर का आग्रह केंद्र से किया गया है। इसके अलावा अब प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने की दिशा में और अधिक कदम उठाए जाएंगे। मित्रों, अभी हमारी कोविड से रिलेटेड हमारी इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ आज बैठक थी। सारी रिव्यू हमने आज सारे विषयों को लेकर के किए हैं। पूरे देश भर में कोविड के बढ़ते मामले, प्रदेश में भी बढ़ते मामले और उसके साथ बढ़ती मौतें, ये सबके लिए चिंता का विषय है। पूरे देश भर में कोविड के बढ़ते मामले, प्रदेश में भी बढ़ते मामले और उसके साथ बढ़ती मौतें, ये सबके लिए चिंता का विषय है। और हमारी तैयारी उस दृष्टि से जो है वो कोविड को हैंडल करने के लिए बेहतर हो, उस काम में हम लोग लगे हैं। जहां बेड की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है और वो हर संदर्भ में। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है, उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी उपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है, वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की। और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है, एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक है, न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं। उसमें आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह, एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया।
मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी है, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा।